नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुख करेंगे खबरों का। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें हापुड़ के थाना बाबूगढ़ इलाके के बिगास फाटक पर दिल्ली लखनऊ रेलवे ट्रैक पर आपको बता दें ट्रैक पर 3 ट्रेनों की चपेट में आने से 7 गोवंश की मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिली है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृत गोवंश को ट्रैक से हटवाया। प्रयागराज में करछना थाना अंतर्गत नहर कोठी में स्थित किराने की दुकान में सुबह आग लग गई। आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। अजीतमल के ब्यौरा नवलपुर गांव में बीती रात हुई बारिश के चलते एक कच्चा मकान गिर गया। मकान के मलबे में दबकर एक अधेड़ की मौत हो गई। इसके अलावा 3 बकरियों की भी दबकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिलाया। रिश्वतखोरी की शिकायत पर बागपत पहुंची एंटी करप्शन की टीम ने जिला पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अधिकारी को टीम ने विवाह मंडप निर्माण के लिए नक्शा पास कराने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। कानपुर देहात में दूसरे चरण में निकाय चुनाव का मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों व निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश पर जिला प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र में बाइक पर सवार 3 युवकों को तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कूल बस ने रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत होगी, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। चित्रकूट जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा। अभी तक करीब आधा सैकड़ा संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। 3 दिन पहले ही 7 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। गाजीपुर में ब्लॉक स्तर के स्कूलों को सीधे जोड़ने वाले एकमात्र माध्यम UDAS प्रपत्र को भरने में निजी मान्यता प्राप्त एवं प्रसिद्धीय स्कूलों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जिससे नाराज बीएसए हेमंत राव ने 172 विभिन्न मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संचालकों को चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किए। बागपत की बिनौली थाना पुलिस ने चेकिंग के अभियान के दौरान पशु क्रूरता अधिनियम में 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 4 गाड़ियों में भरे 46 पशु बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों के कब्जे से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 4 अवैध छुरे और 1 चाकू बरामद किया गया। फतेहपुर में निकाय चुनाव में 4 मई को होने जा रहे मतदान के लिए पोलिंग बूथ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मतदाताओं को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए एसपी के नेतृत्व में पूरे जिले की थाना पुलिस ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के साथ सड़क पर पैदल गश्त कर आम जनमानस को निर्भीक होकर मतदान करने का संदेश दिया। सहारनपुर में बारिश का कहर देखने को मिला है। थाना वडगांव के गांव जड़ौदा पांडा में एक मकान की कच्ची छत गिर गई। छत गिरने से दंपति और उनके 3 बच्चे मलबे में दब गए। चीख पुकार सुन पड़ोसियों ने मलबे के नीचे दबे परिवार को बाहर निकाला। अमरोहा के रजबपुर थाना इलाके में नेशनल हाईवे 9 पर श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के निकट दिल्ली से मुरादाबाद दिशा में जा रहा एक ऑटो पलट गया। हादसा चालक को नींद की झपकी आने की वजह से माना जा रहा है। श्रावस्ती में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। निकाय चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराने को प्रशासनिक कवायद जारी है। सड़क पर दौड़ रहे वाहनों को चेक किया जा रहा है। उड़न दस्ता व निगरानी दल पूरी तरह सक्रिय हो गया है। अयोध्या में मौसम खुशनुमा हुआ है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। हल्की धूप भी निकली हुई है। शाम से ही जिले के कई हिस्सों में बारिश हुई है तो कहीं बूंदाबांदी पड़ी है। मौसम में बदलाव के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जालौन में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक गाय को करंट से बचाने के चक्कर में युवक उसकी चपेट में आ गया, जिससे वह बुरी तरह झुलसकर बेहोश हो गया। इस घटना को देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बेहोश देख उसे तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य में भर्ती कराया। आगरा में 5 सपा नेताओं पर कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी करने और मकान के पैसे हड़पने का मुकदमा दर्ज हुआ। न्यू आगरा में दर्ज हुआ
है ये मुकदमा। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसके मकान पर 4 करोड़ रुपए में सौदा किया गया, लेकिन उसे मात्र 1 करोड़ रुपए देकर जबरन कब्जा कर लिया गया। फिरोजाबाद निकाय चुनाव में 4 मई को होने वाले मतदान को लेकर डीएम और एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक कर सुरक्षा संबंधी कड़े निर्देश दिए। मतदान को लेकर सभी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक सवार दावत खाकर लौट रहा था। पुलिस ने 100 कब्जे में ले लिया है। आगरा के रोहता गांव में गौशाला में गायों की मौत पर दोषियों पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने ग्राम पंचायत सचिव गोपालक को वहां से हटा दिया है। खंड विकास अधिकारी, बीडीओ और पशु चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर गोरखपुर पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। चुनाव में किसी तरह की खलल न पड़े, इसे लेकर पुलिस बदमाशों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश पर पुलिस ने सिर्फ अप्रैल महीने में ही अब तक कुल 26 बदमाशों की ए टाइप हिस्ट्री शीट खोली है। गौतम बुद्ध नगर में राज्य निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप जिले में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न निष्पक्ष व पारदर्शिता और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कलेक्टर सभागार में समस्त जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट व एसएसटी, एफएसटी तथा बीएसटी के टीम सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। हरदोई में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस बल के साथ अफसरों ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान बिना किसी दबाव के मतदान करने की जिम्मेदारों और मतदाताओं से अपील भी की गई है। फर्रुखाबाद में निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को पूरी दमदारी से लड़ा रही है। निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव का प्रदेश में सेमीफाइनल माना जा रहा है। प्रदेश में जिले में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल आ रहे हैं। मैनपुरी के थाना में खेतों की रखवाली करके घर वापस लौट रहे किसान को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में किसान की गंभीर रूप से घायल हो गया। किसान आनंद फानंद में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर गए, जहां उसे रेफर कर दिया गया। हरदोई में 30 अप्रैल को एक अधेड़ का शव मैरिज लॉन के पास संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। अधेड़ की ईंटों से कूचकर हत्या की गई थी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि जमीनी विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। अनूप शहर के एलडीएवी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय गंगा परिषद के कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा की स्वच्छता, निर्मलता एवं अविरलता के लिए गंगा घाट पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को योग के प्रति जागरूक किया गया। मुरादनगर थाना क्षेत्र के गांव में सोमवार की रात को घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया। विरोध करने पर महिला को मारपीट कर घायल कर दिया गया। लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। गाजियाबाद के मोदीनगर से सटे गांव में महिला मित्र के घर के सामने से गुजर रहे बाइक सवार युवक और उसके दोस्तों को परिजनों ने कार से रौंदने का प्रयास किया। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। झांसी में दिन दहाड़े बीजेपी नेता के घर में बड़ी चोरी हुई है, जहां गणेश रेजिडेंसी को निशाना बनाया गया। वहीं सीपरी बाजार थाना क्षेत्र की गणेश रेजिडेंसी के A60 निवासी गौरव तिवारी के घर चोरों ने अपना निशाना बनाया। बरेली में अलायंस बिल्डर्स के खिलाफ बरेली प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां प्रशासन ने 90 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। वहीं बिल्डर्स के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि प्रशासन ने 3 मुकदमे दर्ज किए हैं। और ये में पुलिस ने गांव के बाहर चल रही असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां पुलिस ने छापेमारी करके असलहा बनाते समय 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। वहीं मौके से अवैध असलहा और असलहा बनाने के उपकरण समेत सामान बरामद किए हैं। गोरखपुर में गैलेंट समूह के तमाम कंपनियों और ठिकानों पर बीते 26 अप्रैल को आयकर की छापेमारी की गई थी, जिसमें कई तरह की खबरें प्रकाशन में आई थी। गैलेंट उत्पादन के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश अग्रवाल के यहां छापेमारी के दौरान तकरीबन 6 करोड़ की नकदी मिली थी।
रायबरेली में नगर निकाय चुनाव को देखते हुए स्थानीय पुलिस और बीएसएफ की टीम ने फ्लैग मार्च किया, जहां डिप्टी एसपी वंदना सिंह की अगुवाई में किला बाजार से चलकर कहारों का अड्डा, जहानाबाद बस स्टॉप, हाथी पार्क होते हुए अन्य स्थानों पर पैदल मार्च किया गया। बाराबंकी में केंद्रीय सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय सचिव आपको बता दें संजीव चोपड़ा बाराबंकी पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले जिले की नवीन मंडी में गेहूं की खरीद का हाल जाना, साथ ही किसानों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने किसानों से गेहूं की खरीद में मिल रहे दाम और प्रक्रिया में आ रही समस्याओं के बारे में जाना। सूडान में आपको बता दें सूडान देश में जारी हिंसा के बीच मोदी सरकार भारतीयों को निकालने के हर संभव प्रयास कर रही है, भारतीय लोगों की मदद कर रही है, जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन कावेरी। जहां ऑपरेशन कावेरी के तहत जिले में उसका क्षेत्र के महेंद्र कुमार पहुंचे। कासगंज में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जहां परिजनों ने आरोप लगाया है कि ससुराली जनों के द्वारा महिला का मानसिक उत्पीड़न किया गया है। वहीं 2012 में महिला रेखा की शादी सोरों कोतवाली के गंगागढ़ में हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। संत कबीर नगर में लूट की घटना को अंजाम देने वाले लूट गिरोह के 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जहां कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं संयुक्त टीम के द्वारा अंतर जनपदीय गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। बागपत में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में ससुराल में आए एक युवक को दर्जनों दबंगों ने बेरहमी से पीट दिया। मौत के आपको बता दें पीटने के बाद मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया और पीड़ितों ने आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। लखनऊ में सीएम आवास के पास आत्मदाह के प्रयास का मामला सामने आया है, जहां इलाज के दौरान सिविल अस्पताल में युवक की मौत हो गई। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरा। बाराबंकी में 2 कारों के बीच आमने सामने हुई जोरदार टक्कर, जहां कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी। आपको बता दें कि राहगीरों की सूचना पर मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची। महाराजगंज में बदला मौसम का मिजाज, जहां ठंडी हवाओं और काले बादलों के साथ बारिश शुरू हुई। वहीं बारिश से मौसम सुहाना हुआ। आपको बता दें कि गर्मी से लोगों को निजात मिली। मेरठ में हफ्ते भर से अपहृत नाबालिग युवती को बरामद नहीं कर पाई है पुलिस, जहां पुलिस ने हिंदू नाबालिग युवती का 2 मुस्लिम युवकों पर अपहरण का आरोप लगाया। वहीं कुछ समय पहले ही परिवार से नाराज होकर नाबालिग चली गई थी। आपको बता दें कि अपहृत नाबालिग युवती की बरामदगी के लिए अधिकारियों से लगातार उसका परिवार गुहार लगा रहे हैं। बागपत में बिजली की तड़तड़ाहट के साथ तेज बारिश हुई, जहां लगातार बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार कई दिन तक ये बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के चलते प्रत्याशियों की चिंता भी बढ़ गई है। जालौन में नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा गठित एफएसटी टीमों द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां फिर से एफएसटी टीम जिसे सर्वेश कुमार लीड कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी गोल चक्कर पर ट्रक पलटने से ट्रक हेल्पर की दर्दनाक मौत हुई है, जहां स्टीयरिंग के सामान से ट्रक भरा हुआ था। आपको बता दें सेंटरिंग के सामान से ट्रक भरा हुआ था, वहीं तेज गति होने के चलते ये दुर्घटना हो गई। यूपी के 61 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 23 जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो 38 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। चेतावनी दी गई कि बिजली गरज चमक के साथ ओले भी गिरेंगे। 3 मई तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। वाराणसी के दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के मदनपुरा में सोमवार देर रात साड़ी के कारखाने में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और लपटें कमरे के बाहर तक आने लगी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बीएससी की परीक्षा में सचल दल ने चेकिंग के दौरान 2 सॉल्वर को पकड़ा है। दोनों के खिलाफ थाना हरि पर्वत में एफआईआर दर्ज कराई गई। दोनों सॉल्वर दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे।
झांसी में शिवपुरी हाईवे पर सोमवार देर रात भीषण हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। दोनों ससुराल में कार्ड देकर बाइक से वापस लौट रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक खड़े ट्रक से घुस गई। पुलिस ने दोनों के शवों को झांसी मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया है। यूपी में कोरोना के बीते 24 घंटे में 329 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 3 संक्रमितों की मौत भी हुई है। वहीं 701 मरीज रिकवर हुए हैं। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2378 है। प्रदेश में अभी तक सबसे ज्यादा संक्रमित लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर बने हुए हैं। सिद्धार्थनगर एसपी सिद्धार्थ द्वारा पुलिस लाइंस में साप्ताहिक परेड की सलामी ली गई। उन्होंने पुलिस लाइंस परिसर का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिसकर्मियों को विभिन्न प्रकार के शस्त्रों और दंगा नियंत्रण उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया। गैलेंट ग्रुप पर आपको बता दें, बड़े छापे के बाद अब यूपी के आला अधिकारी इनकम टैक्स विभाग के रडार पर हैं। 5 दिन तक चले छापे के दौरान इनकम टैक्स को कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें यह पता चला है कि यूपी के कई बड़े अधिकारियों का पैसा ग्रुप के साथ लगा हुआ है। महाराजगंज में जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए पीठासीन अधिकारी सहित पोलिंग पार्टियों की रवानगी स्थल और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार यानी कल नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर खलीलाबाद में रहेंगे, जहां से जनसभा को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक अंकुर तिवारी ने कार्यक्रम स्थल एवं पार्किंग की व्यवस्था के लिए विभिन्न स्थानों का चयन किया है। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में मिला युवक का शव। जहां नहर में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, वहीं मड़ोली निवासी के रूप में हुई है मृतक की पहचान। युवक की शिनाख्त हुई है। आपको बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधायक आपको बता दें विधिक कार्रवाई करने में जुटी। मैनपुर में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में खलबली मची हुई है। भाजपा से नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए टिकट मांग रहे टिकटधारियों को टिकट न मिलने पर बागी हुए हैं। 8 पदाधिकारियों पर भाजपा ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। विराट कोहली के बाद अब लखनऊ के दर्शक महेंद्र सिंह धोनी को पहली बार खेलते देखेंगे। पूर्व भारतीय कप्तान को देखने के लिए दर्शक 349 रुपए वाले टिकट के लिए 1500 रुपए खर्च करेंगे। धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग मंगलवार को प्रैक्टिस नहीं करेगी। लखीमपुर खीरी में कोतवाली सदर पुलिस सर्विलांस की संयुक्त टीम ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए अपराध की दुनिया में निकल पड़े हैं। रात कोतवाली पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों की उम्र 21 से 26 वर्ष के बीच बताई जा रही है। गाजीपुर के बिरनू थाना क्षेत्र के अंतर्गत कहोतरी गांव में संदिग्ध अवस्था में युवक की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बीच श्रावस्ती से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम का भाजपाइयों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। डिप्टी सीएम ने बुद्ध की तपोस्थली श्रावस्ती को नमन किया है। संबोधन के दौरान विपक्षियों पर जमकर साधा निशाना। श्रावस्ती से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में बदली भारत की तस्वीर। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का श्रावस्ती दौरा। 9 वर्ष पहले देश में अविश्वास का माहौल था। आज दुनिया संकट के दौर में भारत की ओर देखती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान है। दोनों नगर निकायों में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें। तो श्रावस्ती से अहम खबर, जन संबोधन के लिए भिनगा पहुंचे थे केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम का भाजपाइयों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। डिप्टी सीएम ने बुद्ध की तपोस्थली श्रावस्ती को नमन किया, साथ ही बड़े जन समूह को संबोधित किया। संबोधन के दौरान विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।